एसबीआई पीओ में इस बार 1500 वैकेंसीज हैं, तो कंपटीशन हाई होने के बहुत चांसेस हैं। अगर हम अभी से लेकर चले तो लगभग हमारे पास 6 वीक्स है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स के लिए, अगर हम अपना टारगेट 1 अगस्त मानकर चलते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रीलिम्स का मंथ दिया हुआ है अगस्त, हमें डेट नहीं पता है। जब भी डेट होती है उससे 2 या 3 वीक पहले हमारा एडमिट कार्ड आता है, तो हम अपना टारगेट लेकर चल रहे हैं 1 अगस्त। अगर हमें एक्स्ट्रा दिन मिल जाते हैं तो वो हमारे पास बोनस दिन होंगे हमारे रिवीजन के लिए। ठीक है? तो लगभग अभी हमारे पास 6 वीक्स हैं। अब इन 6 वीक्स को हमें किस तरीके से बेटर वे में यूटिलाइज़ करना है। रैंडमली नहीं पढ़ना है, हर एक दिन हमारा स्ट्रेटेजाइज़ होना चाहिए जिससे कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। तो इस वीडियो में हम उसी प्लानर की बात करेंगे, उसी स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने क्वांट को बेस्ट वे में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अगर मैं इस प्लानर की बात करूँ तो ये प्लानर कोई एक जेनेरिक प्लानर नहीं होने वाला है कि मैं बस आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँ, आप सिम्प्लिफिकेशन कर लो, परसेंटेजेस कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस कर लो, ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपको हर एक दिन का प्लानर बताऊंगा कि किस दिन आपको क्या करना है, सो दैट आप कुछ भी रेंडमली ना पढ़ो, आपके दिमाग में ऑलरेडी आपके टास्क हो कि किस दिन क्या क्या करना है। ठीक है? और यहाँ पर हम टॉपिक वाइज लेकर नहीं चलेंगे केवल, टॉपिक वाइज लेकर चलना वो हम जनवरी से अप्रैल के बीच में करते हैं, अब हमारे पास वो टाइम नहीं है। हम यहाँ पर रिवीजन करते हुए चलेंगे, साथ ही साथ अपनी मिसलेनियस प्रैक्टिस भी करेंगे, साथ ही साथ हम मॉक्स भी देंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, क्या गलतियां हम करते हैं, ठीक है, उसको देखेंगे, फिर से हम यही चीज रिपीट करेंगे। क्या? सबसे पहले आप रिवीजन करेंगे, ठीक है? उसके बाद आप मिसलेनियस प्रैक्टिस करेंगे, मॉक देंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, जो भी गलतियां होंगी उसको देखेंगे, फिर रिपीट करेंगे। इस तरीके से स्ट्रक्चर वे में हमारा पूरा प्लानर चलने वाला है। अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किन-किन टॉपिक्स को हम ज़्यादा फोकस देंगे, बिकॉज़ एसबीआई पीओ में थोड़ा-सा डिफरेंस रहता है। ठीक है? तो अगर आप इन टॉपिक्स को देखेंगे, सबसे ज़्यादा हमारा फोकस रहने वाला है डेटा इंटरप्रिटेशन और अरिथमेटिक पर, बिकॉज़ स्पीड मैथ के क्वेश्चंस उतने ज़्यादा लास्ट टाइम आए नहीं थे और इस बार भी चांसेस है कि उतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएँगे। तो हमारा मेन फोकस रहने वाला है डेटा इंटरप्रिटेशन पर और अरिथमेटिक के इन टॉपिक्स पर, जहाँ पर परसेंटेजेस आपका इंपॉर्टेंट है, रेशियोज इंपॉर्टेंट है, एवरेजेस इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? बिकॉज़ ये पूरी तरीके से आपका एक बेस बनाते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन का। इस वजह से हम इन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है? अब डायरेक्टली हम आ जाते हैं प्लानर पर कि किस तरीके से आपको प्लानर को शुरू करना है। देखिए, एसबीआई पीओ के प्लानर को मैंने वीकली डिवाइड करा हुआ है, ठीक है? हर एक वीक, हर एक दिन आपको क्या-क्या करना है, वो आपको यहाँ पर इस प्लानर में पता चल जाएगा, ठीक है? इस प्लानर को आप डाउनलोड मत करना, आप बुकमार्क करना, बिकॉज़ रीज़न क्या है कि हर एक वीक मैं अपडेट करता हुआ जाऊँगा। जैसे कि फर्स्ट वीक आपका ऑलरेडी इस समय लाइव है, लेकिन सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक ये आपको धीरे-धीरे करके लाइव होंगे। हर एक संडे को आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट वीक आपके टास्क क्या होने वाले हैं, ठीक है? तो इसको बुकमार्क कर लेना। ये वीक के जो टारगेट्स हैं वो आपके 22 ऑफ जून से स्टार्ट होने वाले हैं, मतलब मंडे से। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन-कौन से टॉपिक्स पर फोकस देना है इस वीक में, कौन-कौन से टाइप के क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? आपको स्पीड ड्रिल को कैसे यूटिलाइज़ करना है, मतलब सोलो ड्रिल आपको कब देनी है, मैराथन ड्रिल आपको कब देनी है, वो पता चल जाएगा। आपको पीडीएफ्स में से कौन-कौन से क्वेश्चंस करने हैं, ये सब मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा पीडीएफ, मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो उसमें से कितने-कितने क्वेश्चंस करने हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाएँगे, ठीक है? आपको मॉक टेस्ट कब देना है, वो आपको पता चल जाएगा। आपको कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है? तो ये आपके पास क्या पूरा प्लानर है। अगर आप इसको अभी 20th या फिर 21st को देख रहे हो, तो सबसे पहले जाकर आपको क्या करना है, आपको एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है एसबीआई पीओ का। प्रीलिम्स का आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है? सो दैट आपको आपकी अभी एक स्टेज पता चल जाए कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, राइट? प्लानर से पहले आप कहाँ पर हो, प्लानर के बाद आप कहाँ पर होगे, तो दोनों के बीच में डिफरेंस तभी तो पता चलेगा ना, इज़न्ट इट? तो सबसे पहले आपको जाके क्या करना है, एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है? उसको ढंग से यूटिलाइज़ करना है, उसका एनालिसिस करना है, राइट? कि कहाँ पर आपकी गलतियाँ हैं, कहाँ पर आप वर्कआउट कर सकते हो। इसके लिए आप मॉक एनालिसिस ट्रैकर को यूज़ कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ पर बस आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। वो आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि कहाँ पर आपको वर्कआउट करना है, कहाँ पर आपको ज़रूरत है। ठीक है? उसमें आपको लिंक पता चल जाएगा, लिंक में आप देख लेना एक बार जाकर, राइट? तो आप पहले आप क्या करिए, एक मॉक टेस्ट दीजिए, आपको पता चल जाए कि आप कहाँ पर हो, राइट? उसके बाद आप पर डे के हिसाब से जो भी यहाँ पर टास्क दिए हुए हैं, उन सब टास्क को आप फॉलो करते हुए चलिएगा, ठीक है? और इन सब टास्क के लिए आपको स्पीड ड्रिल के लिंक, पीडीएफ के लिंक और जो भी एक्टिविटीज़ होगी, उन सब की लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। अगर आप यहाँ नीचे देखेंगे ना रिसोर्सेज़ पर, तो आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएँगे, राइट? जैसे कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ, सिम्प्लिफिकेशन की जो पीडीएफ है, इस समय एक्टिव है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, आपको बस ये प्लानर रिसोर्सेज़ में जाना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे आपके पास सिम्प्लिफिकेशन की पीडीएफ इस समय है, मिसिंग नंबर की, रॉन्ग नंबर की, आपको सारी पीडीएफ्स यहाँ पर मिल जाएँगी। यहाँ से आपको बस जाकर सारे
क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना कि प्लानर को आपको यूटिलाइज किस तरीके से करना है। ठीक है, तो अभी वीक 1 को आप टारगेट में रखना। इसको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूं कि किस तरीके से मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, हर एक वीक का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, सो दैट आपको पता चले कि कैसे ये यूज आपको होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपके पास मैंने फ्राइडे तक क्या-क्या रखा हुआ है, ये आपके पास सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम रिवाइज करते हुए चलेंगे। ठीक है, और उन रिवीजन के लिए हम क्या यूज करेंगे, अपना सोलो ड्रिल यूज करेंगे, मैराथन ड्रिल यूज करेंगे, मतलब स्पीड ड्रिल्स यूज करेंगे और पीडीएफ्स यूज करेंगे। ठीक है, ये तो हमारे हो गए टॉपिक के। और पीडीएफ्स में भी आपका जो आज का है, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब क्या, 24 जून की, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस कर रहे हो, साथ ही साथ आप पुराने जो टॉपिक हैं, मतलब क्या मिसिंग नंबर है, उसका भी आप रिवीजन करते हुए चलोगे। जैसे कि यहाँ से 20 क्वेश्चंस आप कर रहे हो और इसके 15 क्वेश्चंस आप कर रहे हो, तो टोटल आपके पास देखो 35 क्वेश्चंस यहाँ पर मिल गए। ठीक है, ये करने के लिए मिल गए, तो आप जो आज का टॉपिक है वो भी आप कर रहे हो, पुराना भी आप रिवाइज करते हुए चल रहे हो, और सारे आपको डेटा मिल जाएगा कि कहां से करना है, पीडीएफ आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जैसे कि अगर हम बात करें ये एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स एक्टिविटीज की या फिर मेंस एक्टिविटीज की, ठीक है, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, आपको मिसलिनियस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम यहाँ पर इन पर फोकस दे रहे हैं, इन टॉपिक्स पर फोकस दे रहे हैं, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस नहीं कर रहे होंगे, उसके क्वेश्चंस को नहीं डिस्कस कर रहे होंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे होंगे, नहीं। हम सब कुछ, हम प्रीलिम्स, मेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, मिसलिनियस सब कुछ हम पहले दिन से लेकर चलेंगे, सो दैट आपको किसी भी तरीके की कोई कमी ना रहे, बिकॉज टाइम हमारे पास बहुत नहीं है, हमें इस टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है। तो हम प्रीलिम्स, मेंस, डीआई सब कुछ लेकर चलेंगे, लेकिन हम साथ ही साथ, जैसे कि मैंने आपको मॉडल बताया ना, हम रिवीजन करते हुए चल रहे हैं, साथ ही साथ मिसलिनियस प्रैक्टिस कर रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, गलतियां क्या है उसको पहचान रहे हैं, फिर यही चीज रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आप नीचे देखेंगे, आप जैसे कि यहाँ पर देखेंगे संडे को, सैटरडे को, तो सैटरडे को वही है, आपने क्या करा, एक और फुल लेंथ मॉक टेस्ट दिया। ठीक है, आपने पहले वीक में जो मॉक टेस्ट दिया था, अब आप जो यहाँ पर मॉक टेस्ट दोगे, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आप में कितनी कितनी इंप्रूवमेंट आई, क्या क्या नहीं आई। ठीक है, समझ में आ गया ना। अगर आप चाहो तो 2 मॉक टेस्ट भी दे सकते हो वीकली, बट मैं अभी प्रेफर करूंगा स्टार्टिंग के कुछ 1-2 वीक ना आप केवल एक एक मॉक देकर चलो वीकली, आप उसको एनालाइज करो, उसमें गलतियां क्या है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है, समझ में आया। तो आपने क्या करा, पहले एक मॉक दिया, आपको गलतियां पता चली, आपने प्रैक्टिस करी खूब सारी, उसके बाद फिर से आपने मॉक दिया, फिर आप नेक्स्ट वीक के लिए तैयार हो गए, फिर यही सेम पार्ट आप क्या कर रहे हो, रिपीट कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्लानर को आपको यूटिलाइज कैसे करना है। अगर कोई भी दिक्कत हो, प्रिपरेशन से रिलेटेड दिक्कत हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। इस प्लानर से रिलेटेड कुछ अगर क्लियर नहीं हो तो भी आप मुझसे पूछ सकते हो वहां पर। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। ठीक है, फिर मैं बोलूंगा इसको बुक मार्क कर लेना, सब कुछ मैं बोल रहा हूँ, आप क्वांट में केवल आप इतना पार्ट अगर आप कर लोगे आंख बंद करके, जो भी मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपको और कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।